अब्राहम लिंकन ने कहा था, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। मीन्स अगर आप मुझे 6 घंटे देते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे अपनी एक्स को शार्प करूँगा। मीन्स वॉट बच्चों, कि अगर हमें अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले हमें अपने फोकस करना होगा, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कैसे भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो हम ज़रूर उसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो बच्चों, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो इसी बात को लेकर के कि भाई हमें इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, लाइट चैप्टर में जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, इस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो है फ्रेंड्स, है बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिज़िक्स। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का भंडारा। यस बच्चों, आज हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे फिज़िक्स में, न्यूमेरिकल्स करेंगे लाइट में, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान, आपको जो नहीं आते थे, जिससे आप डरते थे, जो नहीं कर सकते थे, उसे आप करेंगे। और बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, जैसा कि इस बार का सीबीएसई का जो भी पैटर्न है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और जो भी है, उस हर टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन टू जर्नी। पर उससे पहले बच्चों, अपने न्यूमेरिकल्स को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले से ही साइन कन्वेंशन की क्लास करा रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। सो चलो बच्चों, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी पीछे की बातें क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, जो कि हमने पहले भी बता दिया था, पर यहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे हम। देखिए, कभी भी हमेशा हमारा जितने भी लाइट्स के न्यूमेरिकल होंगे, अगर ऑब्जेक्ट की बात कहता है तो हम ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो होता है हमारा यू जो होगा, यू ऑलवेज हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। बिना सोचे समझे, व्हाट इज़ द यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू ऑलवेज नेगेटिव होगा। एंड दूसरी बात क्या होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पुट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर ही तो रखते थे, तो ऑब्जेक्ट को हमने परपेंडिकुलर रख दिया, और ये कैसा होता है, ऊपर ही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑलवेज। ये सारे होंगे ही होंगे भाई, ये चीज़ तो हमें पता ही थी। और तीसरी बात ये थी फोकल लेंथ की बात। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है सो डिस्टेंस मस्ट बी व्हाट, नेगेटिव, कॉनकेव, नेगेटिव फॉर कॉनकेव। यस, एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और एक और थर्ड और पॉइंट एक क्या था, ये था हमारा इमेज के लिए v, इमेज की प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। इमेज की प्रॉपर्टी कैसे, अगर मान लीजिए कि रियल इमेज बना, यस, तो रियल बना मीन्स व्हाट, अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, ये बात याद है ना, रियल है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ये, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव। यस, इसकी प्रॉपर्टी होगी नेगेटिव। वाई, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट पे इमेज बनता है रियल, और कैसा होता है, इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड है और उल्टा बनेगा। और कैसा है, और नेक्स्ट लास्ट है हमारा, अगर इमेज हमारी वर्चुअल बने, हाँ जी, अगर इमेज हमारी वर्चुअल बनती है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन्स व्हाट, सीधा बनेगा। और जब हमेशा जो भी इमेज इरेक्ट बनता है बच्चों, वो याद रखो, वो सीधा बना तो पॉजिटिव बनेगा, वर्चुअल होगा ही होगा। हर इरेक्ट इमेज, हर सीधा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और उसका डिस्टेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये बातें याद रखिए। और हाइट ऑफ द इमेज के बारे में अगर बात की, अगर सीधा बना तो प्लस लेंगे, उल्टा बना तो माइनस लेंगे। सिंपल सा था। तो ये सारी बातें थी। अगर इरेक्ट बना तो कैसा होगा, इफ इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ रियल इमेज इज फॉर्म दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव। कैसा होगा, रियल होगा तब के केस में। तो ये है इमेज वाला हाइट के लिए, ये है हमारा
डिस्टेंस के लिए। तो ये 3-4 बातें, जैसे ये कॉनकेव है तो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज़ें होंगी। इतनी बातें याद हैं, कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आपसे गलत हो सके। तो चलो देखते हैं बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड कि भाई पहला न्यूमेरिकल ये रहा। देखिए क्या कहता है, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न पे जैसा इस बार का पैटर्न है भाई, एकदम 3-4 महीने का टाइम है, इतने में ही अपने को सब कुछ करना है। सो आप क्लियर हो जाइए पूरी तरह से, अब टाइम ही तो है ही नहीं, बिल्कुल 3 महीने का टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे आएंगे। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने के लिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्लियर है, सही है, आपको उसको फिल करना है। अब अगर CBT है तो आपको क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट आगे, और उसके बाद OMR है तो आपको उसको फिल करना होगा। तो देखो तो ये कैसे होगा, यहाँ पे एकदम बहुत ही आसान है। देखिए सबसे बोले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है मिरर के फ्रंट पे, मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u। यस बच्चों, जो भी है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, u रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे रुकेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, रुकना सोचना कुछ नहीं है। अगर u है तो ऑलवेज कैसा, नेगेटिव, 20 सेंटीमीटर, u ऑलवेज नेगेटिव, डजेंट मैटर which concave mirror or convex mirror, it doesn't matter is what, if this is the distance of the object and distance of the object is always negative. Now आगे क्या कह रहा, of focal length 10 centimeter, so focal length is what, 10 centimeter, so we will write f is equal to what, 10 centimeter। अब यहाँ पे रुकेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, क्या रुकना है, सोचना है, देखना है, गाड़ी को रोकना है, व्हाट, कि फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी। फोकल लेंथ देखिए हमारी कैसी होगी, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, तो बिना सोचे समझे कॉनकेव है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अब क्या पूछा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अब इमेज की नेचर एंड पोजीशन पूछा, मीन्स व्हाट, आपसे V पूछा है, पोजीशन मीन्स कितनी डिस्टेंस पे इमेज बना, नेचर, और नेचर में कैसा रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो यही नेचर होता है, नेचर में वो किस टाइप का इमेज बना, इमेज तो 2 टाइप के बनते हैं, एक रियल होता है और इन्वर्टेड, वर्चुअल होता है, सॉरी, या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल होगा, या तो इरेक्ट होगा या तो इन्वर्टेड होगा, सो 2 ही चीज़ हो सकती हैं। तो ये है उनकी पोजीशन, और ऑप्शन के हिसाब से भी चलेंगे भाई, रियल इन्वर्टेड ऐसा ही कुछ बोला है, तो आप देखते हैं, चलते हैं, देखिए। तो 2 बातें दे रखी हैं, तीसरी चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो भाई मिरर फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें, सो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है हमारा, है ना जी। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, व्हाट मिरर फॉर्मूला सेज दैट, फॉर्मूला 1 में f इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। यस, 1 में f की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे, -1/10। v की वैल्यू पता है भाई, v की वैल्यू तो पूछ ही रहा ना, v तो निकालना ही है हमें, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी हैव टू कैलकुलेट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, the value of u is given what, -20, विथ साइन वैल्यू पुट करते हैं, जो भी करते हैं विथ साइन पुट करेंगे। अगर आप बिना साइन पुट किए थोड़ी भी गलती किए आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, भाई देखो ये माइनस, ओवरऑल माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, नहीं समझे, देखो फिर से दिखाते हैं, -1/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/v -1/20 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसी साइड, -1/20 को आप इधर लाइए, तो -1/10 ऑलरेडी था, ये इधर आएगा, माइनस था, ओवरऑल क्वांटिटी को इधर लाएंगे, ये माइनस था, इधर आएगा तो +1/20, सही है। अब देखिए तो फिर ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम अगर ले 10 और 20 का, सो ये होगा 20, 10 2s are 20 -2 + 21s are 20, ये आ गया 1/v इज इक्वल टू -1/20।
So v will become what? Minus cross multiply, minus v will become 20. So v will become what? minus 20 सेंटीमीटर. अब देखो भैया, अब इसी का सारा खेल है, यहाँ पे समझ लिए, सब आ गया. इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और ये है कैसा? नेगेटिव. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज नेगेटिव. मीन्स व्हाट? मिरर है ये, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब ये फ्रंट पे बन रहा है मिरर के. इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव. सो दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव एंड द इमेज इज फ्रॉम माइनस 20 सेंटीमीटर. माइनस 20 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट? कैसा बन रहा? फ्रंट ऑफ द मिरर. और कॉनकेव मिरर में जब भी फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इस साइड बनेगा, मतलब रियल बनेगा. रे डायग्राम याद होना चाहिए. रियल बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा. तो बस यहाँ बोल देंगे द इमेज इज फॉर्म्ड. जो इमेज हमारा बना वो कैसा बना? इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती. इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर. और कैसा होगा? रियल होगा. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है. जब नेगेटिव आ गया तो रियल है. देखिए, जब नेगेटिव है तो रियल है. वी नेगेटिव मीन्स रियल, वी पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल. रियल होगा, रियल होगा तो मीन्स इनवर्टेड. भाई उल्टा ही होगा. जब भी रियल होगा तो इनवर्टेड ही होगा, उल्टा ही होगा. दैट्स इट, खत्म. बस यही था. एक बार फिर से समझो. तो हमारा आया कितना? v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे. देखिए, ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 20 सेंटीमीटर एंड रियल इमेज. दैट मीन्स व्हाट? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. एक बार फिर से समझो. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर. जब भी ऑब्जेक्ट को बोले लिखा है कितने, तो u ऑलवेज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, u इज 20 सेंटीमीटर एंड u ऑलवेज नेगेटिव. And further he says that in front of the concave mirror of focal length 10 centimeter. So mirror, which type of mirror is concave mirror and focal length is 10 centimeter. So focal length 10 centimeter concave mirror है तो focal length f is equal to 10 centimeter लिख देंगे. बट अब सोचेंगे मिरर कौन सा है? कॉनकेव. सो कॉनकेव है, दैट मीन्स व्हाट? नेगेटिव. f is equal to minus 10 centimeter. And what is the position and nature of the image? So we must be, हमसे पूछ रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मीन्स हमसे v के बारे में जानना चाह रहा. तो v कैलकुलेट करना हमें. तो मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हमने. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस यू. पुट किया हमने फोकल लेंथ विथ साइन पुट करेंगे वैल्यू, और ये u की वैल्यू -20. 1/v एज इट इज़ यहीं पे रहेगा. -1/10 इधर था ही, प्लस माइनस 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 इधर था, इधर आया तो प्लस 1/20, और फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया. तो इतना तो जानते हैं. तो बस इस तरीके से हमारा ये आंसर. बच्चों बहुत आसान है, बहुत ही इजी है. इतना इजी है ना, मतलब आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कराता हूँ, और भी बढ़िया वाला एक तो. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या कह रहा, अब पढ़ते हैं इसे. अ कन्वर्जिंग मिरर. अरे भाई ये कौन सा मिरर हो गया? अभी आप तो ये सोचेंगे, अभी बताते हैं. देखिए कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, यहाँ पे समझ लो आप. कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर जो कि लाइट रेज को क्या करे? कन्वर्ज करे. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये है आपका मिरर. कौन सा? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये तो भाई देखिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, ये क्या करता है? इन सबको किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, आके कि सबको एक पॉइंट पे मिलाता है, कन्वर्ज करता है. दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर. कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर. कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. और ये देखो, ये है हमारा कौन सा मिरर? दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. Why convex mirror? Because the reflection takes place through the outer part of the mirror. outer portion से. भाई पेंट हमने इनर पार्ट पे कर रखा है, इसलिए रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से हो रहा. तो ये कौन सा मिरर होगा? ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. अब इस केस में क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाती हुई लगती है. ये गई रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर जाती हुई लगती है. मीन्स ये क्या कर रही है? सारी लाइट को क्या कर रहा? डाइवर्स कर रहा. और ये सारी लाइट्स को क्या कर रहा? कन्वर्ज कर रहा. एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा, ये डाइवर्स कर रहा. सो दिस वन इज द डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. इसको आप नोट कर लेना. एंड द कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन.
look at here what says a converging mirror of focal length 15 centimeter, okay, formed a real image 45 centimeter from the mirror. Find the position of the object. अब भाई इस केस में क्या बोला, अ कन्वर्जिंग मिरर मीन्स मिरर तो आप समझ गए कौन सा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जो जो दिया है पहले आप उसे लिख लीजिए। सो पहले जो बोला है उसे ही हम लिख लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो भाई ये रहा इसका सॉल्यूशन। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, मिरर इज द कन्वर्जिंग, सारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज किस में होती हैं, कॉनकेव में। सो दिस वन इज द व्हाट, नेगेटिव। सो फोकल लेंथ इज व्हाट, -15 सेंटीमीटर। अब आगे जाएंगे, फॉर्म्ड अ रियल इमेज 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। भाई मिरर से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रियल इमेज बन रहा, इमेज बन रहा, ऑब्जेक्ट नहीं बना। इस बार क्या बना, इमेज, इमेज बना। इमेज कोई डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। कितना डिस्टेंस बना 45 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे हम रुकेंगे, सोचेंगे, क्योंकि ये u नहीं है, u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। रुकेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे। क्या सोचना है कि भाई कैसा इमेज बना, भाई v है तो सोचेंगे रियल बना कि वर्चुअल बना। तो यहाँ देख रहे हैं आप कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना। और जो रियल इमेज होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है मीन्स व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव ऑलवेज, ऑल रियल इमेज आर, द रियल इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर रियल इमेज बनेगा तो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर कॉनकेव में बनता है और कॉन्वेक्स में होता है, सॉरी कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे अगर बनेगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। उसकी डिस्टेंस हम लेते हैं पॉजिटिव। क्लियर हुआ, इसे जरूर समझना, इसे बार बार समझो। ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को यूं लगा लोगे, कोई है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब की बार भाई यू पूछ दिया आपसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द यू। देखिए चलिए अब तो आसान हो गया, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्यों, है ना। तो अब हम पुट करते हैं विथ साइन। 1/f, f की क्या है -15, 1/v, v क्या है -45, विथ साइन पुट करेंगे प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/u आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे भाई, 1/u, u तो इधर ही पॉजिटिव में, इधर आएगा तो ये नेगेटिव है ओवरऑल, इधर आएगा तो पॉजिटिव। तो ये -1/15 ऑलरेडी इधर था, इधर आया तो ये क्या हुआ +1/45, और ये क्या हो गया 1/u। 1/u एज इट इज रह गया। सो 1/u इज इक्वल टू, इधर भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 45, 15 3 ज़ा 45 -3 प्लस 45 1 ज़ा 45 1। तो ये आ गया 1/u इज इक्वल टू -2/45, करेक्ट। सो u विल बिकम व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 2 एंड विथ नेगेटिव साइन। भाई वो साइन आएगा, साइन के साथ ही आएगा, बट आपको बाद में बताना होगा कि ये नेगेटिव क्या बताता है, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव हो रहा। इसका मतलब ये, इससे ये प्रूफ होता है कि आपका आंसर सही आ रहा। इसको सॉल्व कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 22.5 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। अब क्या बोलेंगे, देखिए अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन में 22.5 कौन सा है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 22.5 ये रहा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो 22.5 ये आ जाएगा। बच्चों बहुत इजी है, u आपका ऑलवेज नेगेटिव आता है, आपका आंसर में भी यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, तभी आपका क्लियर है, तभी आपका सही आ रहा। नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर आना चाहिए सब कुछ में। वैसे ही तो जैसे कि वर्चुअल इमेज के लिए आया था, वहाँ पे रियल इमेज बना था तो v हमारा नेगेटिव साइन के साथ आया था। तो अगर वर्चुअल इमेज बनता तो v वहाँ पॉजिटिव के साइन के साथ आता। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझने थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो न आए। तो चलो अच्छा, एक और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इवेलुएट करता हूँ। इसमें और एक चीज़ क्या पूछ सकते हैं भाई, आपको u पता है, f पता है, v पता है, सब कुछ पता चल गया। अब आपसे इसमें बोलेंगे कि आप रे डायग्राम इसका बना के दिखाइए। भाई रे डायग्राम ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसे एक समझ लो बस, आपका सारा ख़त्म, कुछ रह नहीं गया। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन रहेगा। ये लेवल 1 है, लेवल 2 आपको कल कराएंगे। लेवल 1 का भी बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं।
थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए अब अगर मैं यहीं पे कहूँ इसका रे डायग्राम बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे, समझिए आप। रे डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता हों। अगर रे डायग्राम आपको बनानी है तो आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या, पहला तो आपको यू पता होना चाहिए और दूसरा आपको एफ पता होना चाहिए, फोकल लेंथ। इन दो चीज़ों से ही आपका रे डायग्राम बन पाएगा। तो सोचो, ध्यान दो, क्या था, यू आपका था आया है -22.5 सेंटीमीटर एंड एफ इज गिवन व्हाट, द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, सो एफ इज 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। दो चीज़ें हैं। अब रे डायग्राम के लिए हम क्या चीज़ देखेंगे कि भाई हम पहले मिरर कौन सा है वो बना लेंगे। तो बना लिया हमने कॉनकेव मिरर, समझा, बहुत ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर हो गया। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड व्हाट, पोल, एंड दिस इज द व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अब ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि फोकस जो होता है, फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। भाई फोकस इज द मिड पॉइंट, फोकस क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, मतलब ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि जो फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक 15 + 15, भाई 15 30। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। फोकस कितना पे है, 15 सेंटीमीटर। बस काम हो गया आपका। देखो ये चीज़ पता चल गई, फोकस पता चल गया, बस आपको सबको फोकस 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे होगा, हो गया 30 पे हो गया। अब यू को देखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 22.5 सेंटीमीटर पे। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। भाई हम तो ये साइन कन्वेंशन में जान चुके हैं। सो पोल से हम इधर चलेंगे, किधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट राइट हैंड साइड, है ना, ऑब्जेक्ट को हमें लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है मिरर के। तो लेफ्ट साइड में इधर से हम चलेंगे 22.5, तो यहाँ तक तो 30 है, यहाँ तक तो 15 है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 13 और 15 के बीच में ही कहीं 22.2 आएगा। ये 30 है, ये 15, 16 17 18 19 20 21 22 बीच में ही तो आया 30 यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया फिर से समझो, बहुत बार मैं कह रहा हूँ, रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले अगर सिर्फ दो बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, फोकल लेंथ पता है हमें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पता हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ पता है, आप रे डायग्राम चुटकी में कर लोगे। देखो फोकल लेंथ हमें पता है कितना है, 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल 30 पे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 22.5 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट को रखा है 22.5 सेंटीमीटर, मतलब 0 1 2 पोल से डिस्टेंस अगर इधर आएंगे तो नेगेटिव इधर इस तरफ आएगा, तो 15 इधर आ गया, 16 17 18 19 15 22 इधर आएगा, फिर 28 30 आ गया। तो बीच में क्या, कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, समझ गए। अब आप जानते हैं कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है। देखो भाई, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तो इमेज जो होती है वो हमारी कहाँ बनती है, रे डायग्राम याद करो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, याद है ना। तो चलो कैसे बनाते हैं, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट गई, कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाती है वो कहाँ जाती है, सेंट फोकस से होकर के जाती है। और दूसरी लाइट ले को हम कहाँ से ले लेंगे, फोकस से होके जो लाइट रे जाती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ये चली गई। तो ये इमेज कहाँ बना हमारा यार, ये इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें थोड़ा सा आप उससे बनाएंगे तो क्लियर आएगा, ये आएगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ये रे डायग्राम बन गया जी, बिल्कुल ये ऐसा ही रे डायग्राम बना। अब ये रे डायग्राम क्या सही है भाई, आपने कहा सर इमेज जो बना वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 30 है, तो 30 से ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारा बनेगा इमेज। मैं क्या कह रहा हूँ, इमेज जो बना हमारा 30 से ज़्यादा डिस्टेंस पे बना, बियॉन्ड द सेंटर मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज जो होगा वो ऑलवेज 30 से ज़्यादा होगा। क्या यहाँ पे इमेज ऑलवेज 30 से ज़्यादा है, इमेज की डिस्टेंस
देखिए भाई, रियल इमेज इज फॉर्म 45 सेंटीमीटर, क्यों, है ना। 45 सेंटीमीटर मतलब ये इन्फिनिटी और 30 के बीच में आएगा 45 सेंटीमीटर, है ना। और वो कैसा होगा, रियल होगा। देखो रियली में कट की है लाइट रेस, इसलिए कैसा हुआ, रियल है। और रियल है तो कैसा है, इन्वर्टेड। रियल है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड। भाई समझ में आया होगा बच्चों, मैं पूरी तरह से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा तो आप ज़रूर पूछिए, उसका ज़रूर हम रिजॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन का भंडारा है आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ला रखे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा, ये कह रहा है, ये लास्ट ईयर नहीं, ये एक पिछले साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया था। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन को आराम से समझना, देखिए यहाँ पे समझते हैं हम, इतने में हो जाएगा। देखो इतना आसान है ना, एक बार समझ लो। देखो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है इस बार, टॉल ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस नहीं है ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है इस बार। टॉल ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी दिया ऑलरेडी। हाइट ऑफ द ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर ही होता है, सीधा है तो ऊपर ही होगा, पॉजिटिव प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, भाई ये कौन रखा है, किसको रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ किसकी है, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव ही है इस बार भी, तो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स रहता तो पॉजिटिव, कॉनकेव है। और ये कैसा होगा, कितनी फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर पे। यूज मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। वी आपसे पूछा है एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स HI इस बार पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज वी पूछा है और HI पूछा है। बहुत आसान। अब पहले आप ऐसे दिमाग से सोचिए, अगर रे डायग्राम आपको पता है, पहले आप रे डायग्राम का बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही कंडीशन की हमने पहले ही बता चुके हैं। आप यहाँ पे आई बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार ज़रूर उसे देख लीजिए, बार बार रिवाइज करिए उसे बच्चों, तभी जा करके वो क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये देखो यहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए। ये देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 30, पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सो नाउ, अच्छा पहले इसको आप ऐसे सोचिए। देखिए अगर आपने देख लिया है, अगर आप समझते हैं तो देखिए, ये ध्यान दीजिए, रे डायग्राम बना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन है तो रे डायग्राम पे पहले विचार ध्यान दीजिए। फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 30, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 60। बोलो भाई फिर से, फोकल लेंथ हमारी 30 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 डबल 30 पे हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट तो मिल गए, ये 0 है, ये -30 है, ये -60 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, -20 सेंटीमीटर पे। भाई फोकल लेंथ तो हमारी 30 पे थी, लेकिन ऑब्जेक्टिवा को रख कहाँ दिया, 20 सेंटीमीटर पे। मतलब जब 0 1 2 3 4 15 20 यहाँ पे आया बीच में, क्योंकि फोकस तो 30 पे है, तो -20 कहीं पोल और फोकस के बीच में ही आएगा। अब कंडीशन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखी है तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। याद है कंडीशन, देखो नहीं भरोसा, चलो देख लेते हैं। बी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इरेक्ट बना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना, और HI आपका देखना 5 से ज़्यादा आएगा। ये एक ट्रिक नहीं है, ये बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस वजह से आपको ये आ रहा। बस आप देख के क्वेश्चन को आप समझ गए कि आपको ये ऐसा आएगा। तो चलिए देखते हैं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v you have to calculate and u is equal to +1 upon में -20, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो ये -1/30 ऑलरेडी इधर था, प्लस माइनस माइनस ये हो था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/30।
v. So this will become 1 by v is equal to 30 और 30 and 20 का एलसीएम, ये हो जाएगा 60, एलसीएम इज 60. सो 30 2 जा 60 प्लस 23 जा 60, करेक्ट. अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाई वी इज इक्वल टू +2 माइनस 2 प्लस 3 1 बाई 60. ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो v की वैल्यू आ जाएगी +60 सेंटीमीटर. भैया v पॉजिटिव आ गया, v पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट, b पॉजिटिव इरेक्ट हो जाएगा, सीधा है. पॉजिटिव इमेज हाइट भाई नेचर इसका कैसा है, इरेक्ट है. क्यों? क्योंकि v पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट ही आएगा. और कंडीशन भी तो आप जानते ही हैं, इरेक्ट ही तो आएगा. क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर जो भी ऑब्जेक्ट इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है. इरेक्ट होता है तो कैसा मतलब, इरेक्ट होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल ही होगा. इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल बनेगा इन्वर्टेड होगा. ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज भी हमसे बताना है. तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू व्हाट, भाई आप जानते हैं फॉर्मूला HI अपॉन में HO इज इक्वल टू -V अपॉन में U. क्यों नहीं जानते, जानते हैं ना भाई. M इज इक्वल टू याद है, HI रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लास्ट क्लास है ना. और क्या था, -V अपॉन में U. तो इसी का इस्तेमाल हमें करना मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले को, क्योंकि HI हमें निकालना है, HO गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विथ साइन पुट करेंगे +5, माइनस तो फॉर्मूले का ही है. V की वैल्यू आई है कितनी +60, रख दिया हमने +60. U की वैल्यू कितनी है -20, रख दिया विथ साइन माइनस, माइनस माइनस कटी मर गया, 0 0 मर गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15. सो हाइट ऑफ द इमेज इज व्हाट, +15 सेंटीमीटर. देखो हाइट, इमेज की हाइट कैसी आई है +15. प्लस का मतलब ऊपर बनेगा, क्योंकि इमेज की हाइट है, इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा. तो प्लस आया इसका मतलब इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा. क्यों, है ना. और आप कंडीशन भी जानते हैं ना, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था. देखो फोकस हमारा 30 पे है और ऑब्जेक्ट कितना रखा है 20 पे, मतलब बीच में ही तो होगा कहीं, 0 1 2 3 इधर आएंगे तो बीच में रखा. जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा. सो इमेज इज फॉर्म, किस टाइप का इमेज बनेगा, रियल बनेगा. देखिए सॉरी, इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर होगा. और कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो यहाँ बोल देंगे द इमेज, इसी तरह इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. और कैसा हुआ जी, देखिए कैसा हुआ, बिहाइंड द मिरर कैसा होगा, तो इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 15 सेंटीमीटर हाई, 50 सेंटीमीटर हाई. कितना बड़ा होगा, 15 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा. समझ गए बच्चों, ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है. मैंने आपको स्टार्ट में ही क्वेश्चन कराना सिखाया था, स्टार्ट में ही हमने आपको बता दिया था कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये इतना आसान था पेपर, ये न्यूमेरिकल. देखिए फिर से समझ लीजिए कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया था, ऑब्जेक्ट इमेज दिया था, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस दे रखा था 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 30 पे था. हमें अपने से सोचना था कि भाई अगर हम अपने से देखें तो फोकल लेंथ 30 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 पे हो जाएगा. यू कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20 पे, मतलब फोकस से पहले ही रख दिया. भाई फोकस से पहले ही ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को मतलब कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा. जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा. और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. जब भी बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. और यहाँ पे क्योंकि कॉन्केव है तो हमेशा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज देखो 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का बन गया, है ना. तो ये हमेशा बड़ा बनेगा. सो ये कंडीशन थी, आपको आई होप समझ में आया होगा बच्चों. ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इतना इजी है ना कि आप खुद से करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ बताऊँगा कि कितने लोगों के आंसर सही है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज हम यहीं पे इसी को ख़त्म करते हैं। कल हम लेवल 2 लेके आएंगे जिसमें मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें, और इसमें भी शायद आपको इंटरेस्ट लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। और एक लाइक ज़रूर कर दो और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।